देखिए, आपका जो सेकेंड लेसन है क्लास 10th की जो केमिस्ट्री में आपका सेकेंड लेसन है उसका नाम है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स, जिसे बोलते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है इसमें अम्ल, एसिड क्या होते हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, किसे अम्ल कहते हैं, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले जो ये जानना पड़ेगा कि अम्ल क्या होते हैं। तो देखिए, इसको आपको अच्छे से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें वो पूछा जाता है कि कौन एसिड है, यह एसिड कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है, वीक एसिड क्या होते हैं। तो ये आपको जानने के लिए आपको टॉपिक को अच्छे से समझना होगा। जो मुख्य चीज़ें हैं इसमें एसिड में, जो दो तरह के अम्ल होते हैं उसको जानना होगा। बाकी जो आपके कंपटीशन में आते हैं अम्ल वो जानना है, और कुछ चीज़ें जो अम्ल की हैं वह रिएक्शन लिखने के समय, समीकरण लिखते समय आपको जानना ज़रूरी रहेगा। और यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं लेसन नंबर सेकेंड, अम्ल किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन आता है कि अम्ल को परिभाषित कीजिए, यह कितने प्रकार का होता है। या तो सिर्फ परिभाषा आ जाएगी तो आप एक लाइन में लिख देंगे, चल जाएगा काम। कितने प्रकार का होता है अगर न आए तब भी आपको ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। कहने का मतलब है आप जितनी भी चीज़ें खाते हैं अगर खट्टी हैं तो वो सब क्या हो जाएंगी, अम्ल हो जाएंगी। और अम्ल का एक नेचर है कि वो क्या होता है, संक्षारण करता है, मतलब कोरोजन होता है, कोरोसिव होता है। तो वह क्या करता है, आप अगर खाएंगे तो आपके जो भी होगा वह क्या करेगा, उसको काटने का काम करेगा। तो देखिए अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं ये तो नॉर्मल बात हो गई, आप इसको टेस्ट करके बताएंगे कि अम्ल है, खट्टा है। लेकिन क्या आप उसको केमिकल के रूप में अगर रहेगा तो आप क्या उसको टेस्ट करते चलेंगे, नहीं। तो इसलिए एक पेपर होता है जो बना होता है लाइकेन का, उसका नाम होता है लिटमस पेपर, और ये नीले कलर का होता है। अगर नीले लिटमस पेपर को आप एसिड में डालेंगे, अम्ल में डालेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो विलियन है लिटमस पेपर में डाला गया है वह टेस्ट करके बताएगा कि अम्ल क्या है, यह अम्ल है कि क्षारक है। तो यह जब पेपर होगा वह लाल हो जाएगा तो इसका मतलब है जो नीला लिटमस पेपर है यह लाल हो गया, इसका मतलब विलियन में क्या है, अम्ल है। देखिए जो अम्ल होता है वह एक रासायनिक यौगिक होता है, एक रासायनिक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। H+ को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। और इसका जो pH मान होता है, अब ये हाइड्रोजन आयन जब जल में देगा तो कहने का तात्पर्य है कि उसमें H आयन क्या होगा, जल में या किसी भी में घुल जाएगा विलयन में, तो उसमें H आयन अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब वो अम्ल ज़्यादा मात्रा में है। इसका pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। तो अगर डिफिनीशन है तो आप बोल सकते हैं कि अम्ल एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, या तो बोल सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये हो गई आपकी अम्ल की डिफिनीशन। अगला है जो अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड।
देखिए स्रोत के आधार पर अम्ल दो प्रकार के हो सकते हैं कि कहाँ से ये प्राप्त होता है। तो प्राप्त जहाँ से होगा उसके आधार पर उसका नाम रख देंगे। तो पहला है इसका प्रकार प्राकृतिक अम्ल, या इसे बोलते हैं कार्बोनिक या कार्बनिक अम्ल। और दूसरा जो होता है खनिज अम्ल या सिंथेटिक एसिड या संश्लेषित अम्ल। देखिए जो ऐसे अम्ल जिन्हें हम प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधों, जानवरों आदि से प्राप्त करते हैं, तो मतलब जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गया, पौधे हो गए, इनसे अगर हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो वह सब क्या कहलाता है? प्राकृतिक अम्ल कहलाता है। प्राकृतिक अम्ल जो होते हैं, जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं, इन्हें ही हम कार्बनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ये जो साइट्रिक अम्ल है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, यह जो है प्राकृतिक है क्योंकि ये फल में पाया गया। और जो टार्टरिक अम्ल है, टार्टरिक बोलते हैं, टार्टरिक अम्ल जो होता है ये इमली में पाया जाता है। तो ये भी इमली भी क्या है? पौधा है कोई। एस्टिक अम्ल आपके सिरका में पाया जाता है जो गन्ने का रस से बनता है, तो ये भी प्राकृतिक हो गया। लैक्टिक अम्ल दूध दही में जो पाया जाता है, तो जो लैक्टोज शर्करा होती है उसी को तोड़ करके लैक्टिक अम्ल बनाया जाता है। दही जो होती है बहुत ही लाभदायक होती है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है यह टमाटर में पाया जाता है। और जो दूसरा तीसरा है आपका फार्मिक अम्ल। देखिए फार्मिक अम्ल जो चींटी का डंक होता है और एक पौधा होता है नेक्टस, उसके भी काटने से उसकी पत्तियों में भी कांटे होते हैं, उसमें भी पाए जाते हैं कुछ अम्ल। तो ये प्राकृतिक अम्ल हैं। प्राकृतिक अम्ल वो होंगे जो पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं, या कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। और अगर एग्जाम में आए कि प्राकृतिक अम्ल किसे कहते हैं या कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, तो यही डिफिनीशन आपको लिखना है। अगला है आपका खनिज अम्ल, मिनरल्स एसिड्स, और इसे ही बोलते हैं सिंथेटिक एसिड या संश्लेषित अम्ल। तो देखिए जो अब पौधे और जानवर के अलावा अगर कोई अम्ल मिल रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? खनिज अम्ल। जैसे ऐसे अम्ल होते हैं जिन्हें खनिजों से तैयार किया जाता है, इसे ही हम बोलते हैं खनिज अम्ल। तो खनिज अम्ल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं और कहाँ मिलते हैं, ये आपको देखना है। तो देखिए जो ऐसे अम्ल होते हैं जो कहाँ से तैयार किए हैं? खनिजों से, और खनिज अम्ल इसे ही कहते हैं। और इसको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसलिए इसे मानव निर्मित अम्ल कहते हैं क्योंकि यह मानव द्वारा निर्मित होता है। यह संश्लेषित किया जाता है, सिंथेटिक द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मानव निर्मित अम्ल बोलते हैं या सिंथेटिक अम्ल बोलते हैं। देखिए सबसे पहला जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन देखिए यहाँ नाइट्रिक अम्ल का सूत्र गलत लिखा गया है, CH3COOH नहीं रहेगा, यहाँ HNO3 रहेगा, ये गलती से हो गया है। तो ये जो HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, यह सब कहाँ बनाए जाते हैं? प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं। अगला जो आपका है जो अम्ल है, जिसका नाम, जो अम्ल कुछ होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, इसका नाम है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। डिफिनीशन आती है छोटी छोटी, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, और एक आता है ऑक्सी अम्ल, हाइड्रा अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल, हाइड्रा अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, ये आपको अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नाइट्रिक अम्ल की जगह जो सूत्र है उसका HNO3 लिखेंगे, HNO3, बाकी सब सही है। आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये समझ में अगर टॉपिक आती है और अगर आपको वीडियो देखना है तो
इसको सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं।